आज दूसरे दिन भी कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र सौराग में सड़क का कार्य पूर्ण न होने और पिंडर नदी में पुल का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण नाराज क्षेत्रवासी अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम जो है सुबह 5 बजे से चले थे यहाँ मॉर्निंग में और 11 बजे यहाँ पहुँचे और रात को बिल्कुल ठंड, कड़कड़ाती ठंड में जो होता है यहाँ पर सोए, वैसे ठंड जमीन में बिल्कुल। और अधिकारी आए, एडीएम जी आए और जो वेब्स की जो ऑक्शन थे कौन थे वो भी आए थे पुल के बारे में। उनसे पूछा गया कि मतलब पुल पूरा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि 40% जो था पेमेंट हो चुका है। तो 40% पेमेंट का मतलब हो गया 2 करोड़ 30 लाख का पेमेंट जो होता है हो चुका है यहाँ। तब भी जो होता है अभी तो सुराग गांव में पुल के लिए जो होता है कोई न लोहा आया न गार्डर आया न 3-4 जो होता है वहाँ पर लेबर है, वहाँ पर उनके अभी तक बिल्कुल जीरो है, मतलब काम भी जो है ऑन ग्राउंड। और उनसे पूछा गया कि पुल कब तक पूरा होगा, वो कह रहे हैं कि मार्च में पूरा हो जाएगा, 2024 मार्च तक। लेकिन 2024 मार्च तक जो होता है पुल पूरा होना जो असंभव है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये भी अभी झूठा आश्वासन दे रहे हैं, ये पूरी कल्पना है उनकी और जनता को जो होता है बेवकूफ बना रहे हैं ये भी। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ हड़ताल का। यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, शासन प्रशासन कोई नहीं है। हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पे हम इतने वो तो नहीं है, सभी अपने बच्चों को छोड़ के अपने काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। कोई सरकारी जॉब वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपनी लेबरी करके अपने आर्थिक परिवार को चलाते हैं। और यहाँ पे कोई हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आज पता नहीं शाम तक देखते हैं, फिर आगे को जारी रखेंगे हम। अगर कोई यहाँ पे हमें आश्वासन दे तब तक तो हम आज तक है, नहीं तो कल भी जारी रहेगा हमारा ये प्रदर्शन। सुदूरवर्ती पिंडर घाटी का गांव सोराग, जहां से लोगों ने एक लंबा संघर्ष कर रोड और पुल के लिए एक लंबी सन 2000 से मांग की। 2020-21 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य अभी तक भी उस जगह पे न पुल की जगह पे पुल बन पाया। 2 साल का कार्यकाल पूरा निकल गया। रोडों की अव्यवस्थाएं हैं, जिसकी जायज मांग को लेकर वहां के सम्मानित ग्राम प्रधान जी, उनके जनप्रतिनिधि, वहां के क्षेत्रीय के बुजुर्गगण, युवा साथीगण, मातृशक्ति, पिछले कहीं एक इकलौता गांव सोराग ऐसा है जिसके लोगों ने नहीं भी तो आकर दसियों बार कलेक्ट्रेट में सब जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं, बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से अपनी मांगे रखी हैं, आपके जनप्रतिनिधियों को, चाहे माननीय विधायक जी को अपनी मांगे रखी हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को अपनी मांगे रखी हैं, माननीय प्रमुख जी के सामने अपनी मांगे रखी हैं। जब थक हार कर कुछ नहीं, किसी से भी कोई राहत मिलती महसूस हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने यहाँ पर आंदोलन का रास्ता अपनाया। जायज मांगों को लेकर भी अगर आंदोलन करना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज वो पुल 2 साल पहले स्वीकृत था, आज तिथि तक न बन पाना भी दुर्भाग्य है। रोड पे कमियां गांव वालों ने गिनाई कि भैया मकान गिर रहे हैं, डामर ठीक से नहीं हो पाया है, तो उसको इंजीनियर का फर्ज बनता है, विभागों का फर्ज बनता है कि उस चीजों को ठीक से रखें। लेकिन किसके दबाव में आप काम को नहीं कर पा रहे हैं ठीक से? पुल का निर्माण कार्य जो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो आखिर ऐसा किस व्यक्ति का दबाव है कि जो विकास का कार्य गांव के लिए आया है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए आया है, तो वो विकास कार्य नहीं हो पाना। इसके लिए अब भविष्य की जो रणनीति होगी वो सोराग गांव से, यहाँ के माननीय प्रधान जी से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, यहाँ के युवाओं के माध्यम से, ये तो हमने आपको सुविधा दे दी यहाँ आकर। अगली बार जब आपको सोराग पिंडर पार आना पड़ेगा तो उस चीज का आकलन आप स्वयं कर लें कि वो स्थितियां क्या रहेंगी। अगर आप कोई ठोस रणनीति के तहत आप आज इनको अपनी जवाबदेही, मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं दिसंबर में कि हम 10 दिन के अंदर डायवर्जन बन जाएगा। डायवर्जन बनता तो विभाग को भी फायदा होता, तो आखिर क्यों ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं आप? तो मैं चाहूंगा कि अगली बार महाकाली के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठना पड़ा तो बर्फ में आपको वहीं आना पड़ेगा। तो मैं ये चेताना चाहता हूँ जिला प्रशासन को और वहाँ के संबंधित अधिकारी। ये बहुत दुखद बात है कि कल प्रातः से सोराग के ग्रामीण जो हैं यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं
और यहाँ पर किसी भी तरह का निर्णय न शासन के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया गया। कोई भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया, सुख देने के लिए नहीं आया। कल रात भर जो है आंदोलनकारी यहाँ ठंडे की, कड़ाके की ठंड में रात भर यहाँ बरामदे में पड़े रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आप लोग इस आंदोलन को छोड़ दो, हम जो है आप लोगों का जो मांगे हैं उसको मनवाने के लिए हम आते हैं। जबकि दायित्व बनता है, जिस समय जो है वोट चाहिए उस समय तो ये जो है दुनिया भर की नौटंकियां करने के लिए गांव-गांव में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। पर जब जनता के दुख दर्द की बात होती है, वो जब अपने कष्ट की बात कहती है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए कोई भी जो है जनता के सामने नहीं आता है, उनकी मांगों को पर ध्यान नहीं देता है। ये बहुत गलत है ऐसी परिस्थिति पैदा करना। तो मेरा निवेदन होगा तमाम प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो जिला पंचायत हों, क्षेत्र पंचायत हों, चाहे हमारे विधायक जी हों या कोई अन्य जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए आप लोग यहाँ आएँ और इस मामले को सुलझाएं और इस कार्य को, जो वहाँ पुल का कार्य रुका हुआ है और जो सड़क जो है की स्थिति खराब है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और दूसरी बात जो गाँव वासियों की है कि सड़क की जांच होनी चाहिए, तो उस पर भी जो है तुरंत उसकी जांच के लिए जो भी कमेटी गठित करनी हो वो गठित की जाए और गाँव वासियों को संतुष्ट किया जाए, तभी गाँव वाले यहाँ से जाएंगे। अदरवाइज ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ पर हटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। और लेने तो आए, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि आगे को कार्य होगा। तो हमें काफ़ी, हमको तो कल से ही भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 तारीख को हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि हम 29 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन कल दिन भर हम बैठने के बाद शाम को 4 बजे, करीबन 4:30 बजे यहाँ पर अधिकारी आते हैं, चाहे वो PMGSY हो या OPCOS के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं। तो आधे घंटे में क्या होता है, इसलिए हम कल ही समझ गए कि शासन प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में ये लोग आ रहे हैं, इसलिए कुछ आगे को करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब कहते हैं कि मार्च तक बनेगा, लेकिन हमें भरोसा नहीं है और कोई यहाँ पर हमारे लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार भी नहीं है और कोई ना नेता लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारी वार्तालाप होगी, अभी हम सबके सामने वार्तालाप करेंगे। अभी दोनों अधिकारी एक्शन पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हमारी एक मांग है कि हम जब तक रोड की जांच कमेटी गठित नहीं होती है और वो रोड की जांच के लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा दिन रात का। और यहाँ पर हम पहले भी हमको आश्वासन दिया था कि जांच कमेटी गठित होगी, तो उसमें भी नहीं हुआ। तो हमने कई बार यहाँ पर आए, उसमें हमको धोखा हुआ है। इसलिए हम इस बार जब जांच कमेटी गठित होगी और वो धरना स्थल वहाँ पर जाएगी, तभी हम यहाँ से खड़े होंगे। बलवंत सिंह दानी। पूरी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो। जिला प्रशासन। कैमरामैन गणेश गढ़िया के साथ पहाड़नामा उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।